आजकल ये कुछ कुकिंग वगैरह सीख रही हैं, जिनसे आप पूछेंगे क्यों सीख रही हो आपको? अरे मैं इससे सुन रही थी, हम लाए तो चलिए यहाँ ये गाड़ी छिल रही है तो मैं इसी में कर लेती हूँ मिक्सी में, क्योंकि हाथ से कद्दूकस बनाना बड़ा मुश्किल सा लगता है और आदत छूट गई है। तो चलिए भाई हमें नहीं बनाया। तो यहाँ ना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब तक इसको पूरा सेट ना कर लो ना तो ये ऑन नहीं होता है। तो वैसे ठीक भी रहता है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना तो वहाँ जब ऑन हो जाता है तो बच्चों प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जब तक ये पूरा का पूरा सेट नहीं होगा ना तब तक ये ऑन नहीं होता है। तो चलिए पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ और मिक्सी भी जार भी लगाती हूँ। तो जब तक वो पूरा इसमें प्रॉपर से अच्छे से सेट नहीं होता तब तक ये ऑन नहीं होता और मुझे 3-4 बार लगा के देखना पड़ता है कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से लॉक करना पड़ता है इसे। तो चलिए पहले मैं आपको देख लेती हूँ कि ये ऑन हो भी रहा है या नहीं। तो देखिए प्रॉपर लगाने के बाद भी अभी तो कुछ रह गया है इसके अंदर जो कि सेट करना है मुझे। तो ये सेट हो चुका है, तो बस अब मैं इसे करूँगी फटाफट से। तो यहाँ गाजर जो है वो चन हो चुकी है और यहाँ बना रही हूँ मैं ना पहले थोड़ा सा घी डालती हूँ और फिर उसके अंदर गाजर को फ्राई करती हूँ, तो वो ना रेड सा कलर आ जाता है अच्छा सा। तो मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, तो बड़ी कढ़ाई मेरे पास है नहीं, तो इसी में हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ बना रही थी मैं हलवा, तो मैं 2 चम्मच इसमें घी डाल चुकी हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और यहाँ पर बस पानी वो घी गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे गाजर भी डाल दी थी। तो पानी सुखाने तक ही मैं इसको हिलाती हूँ। उसके बाद जब पानी सूख जाता तो फिर इसके अंदर मैं दूध डाल देती हूँ, मतलब फुल क्रीम दूध डालती हूँ जिसमें अच्छे से मलाई भी हो ताकि वो खोए जैसा लगने लगता है फिर। और यहाँ मुझे बनाने थे साथ में दम आलू, तो इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी शेयर कर दूँगी। और ये ड्राई दम आलू बनते हैं, पहले उबालते हैं फिर इनको फ्राई करते हैं, फिर ये स्पेशल मसाला है इसका जो बनता है और प्याज और इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह डाल के फिर वो फ्राइड आलू डाल दिए जाते हैं स्टफिंग वाले। तो यहाँ सब बैठ के खाना खा रहे थे, तो भाई ने एकदम नीचे से ही सारे वो भिजवा लिए थे जदरे वगैरह कि चलो ऐसे खाते हैं। तो मैंने दाल बनाई थी मखनी और आलू थे और चावल थे और हलवा था साथ में, तो ये सब था। तो आशी ने देखिए अपनी थाली कैसे तैयार करी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी आशी की थाली जो उसने अपने लिए तैयार करी थी। तो भाभी भाई मतलब यहाँ बैठे हुए थे, हम सारे मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो हर्षित खड़ा था तो मैंने कहा मिलिए हर्षित से, तो ये शर्मा रहा था। तो बस यहाँ सब बातें वगैरह कर रहे थे और कोई आता तो ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं हो पाती क्योंकि काम वगैरह रहता है। तो भाई ऐसे ही नीचे लेट गया था बिल्कुल फ्री माइंड से। तो वो जा चुके थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे थे। तो आज ना अभी फ्रेंड वगैरह आई थी तो आज वो गई है, तो अब मैंने कहा चलो ये कप वगैरह लगा लेते हैं इधर, क्योंकि चाय नहीं थी तो आशी ने ही बनाई थी चाय और बर्तन वगैरह थे तो वो लगाने थे और अब खाना भी बनाना है मुझे। तो फाइनली मैंने ना मेड लगा ली है, तो ठंड भी बहुत हो रखी थी और मेड की ज़रूरत भी थी अब मुझे। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, सब अपने अपने में लगे हैं तो यहाँ पर काम तो करना ही होता है ना, फिर अकेले में काफ़ी बर्डन पड़ जाता है तो हो नहीं पाता, इसलिए मैंने एक मेड लगा ली है। और हमारे यहाँ ना ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो क्योंकि खुला एरिया है सारा, वो सिर्फ खेत ही खेत है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। क्योंकि मुझे बीपी की वजह से ना ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी में भी होती है, ठंड में इस टाइम थोड़ा सा बॉडी सुन सी होने लगती है, तो इसलिए मैंने लगा लिया। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ या तो दही दाल बनाती हूँ और आज एग खा सकते हैं तो साथ में अंडे की भुर्जी बना दूँगी। तो बर्तन में लगा चुकी हूँ, तो बस अब मुझे बनानी है दाल। तो मैं दही दाल कुकर में नहीं बनाऊँगी, मैं इसी बर्तन में बना लूँगी, क्योंकि मुझे ना खुली सी बिना सीटी वाली अच्छी लगती है, तो वही बनाऊँगी मैं। चलिए दाल रख देते हैं। आटा मलना है और मुझे ना पतंजलि का आटा आया, तो मुझे पतंजलि का आटा बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने जैसा कि एक बार एक यूट्यूबर है हमको बोला था कि मुझे पतंजलि का सामान कोई भी पसंद नहीं आता, तो मुझे आटा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो अच्छा ही हुआ कि 5 किलो की थैली मंगवाई थी। और यहाँ देखिए मैंने अपनी बॉटल्स जो थी ना वो चेंज कर ली है, क्योंकि वो ना मुझे थोड़ी ब्लैक सी लग रही थी और ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। तो मैंने एक पैकेट रिफाइंड का मंगवाया था, यूज़ में नहीं आता कभी, जैसे कुछ केक बनाना होता है या कुछ ऐसा होता है ना जिसमें हल्का फुल्का चाहिए होता है, तो उस वजह से मैंने ला के रख लिया है। तो वैसे तो मस्टर्ड ही यूज़ होता है। तो देखिए ये बॉटल मैंने इस तरह से यहाँ पे कर दी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बॉटल्स लगा ली हैं और ये जो घी निकाला था तो इतना निकला है, ये 7 किलो का ये बॉटल है तो इतना निकला आया था। तो चलिए अब मल लेते हैं आटा।
मैंने ना दाल धो ली है और दाल में मैंने गर्म पानी ही डाला है। तो उसका लास्ट ने ना मेरी केटली गिरा दी। शुक्र है कि वो टूटी नहीं है, बस उसका बटन टूट गया है। तो वो पानी इसमें गर्म हो ही रहा है, तो इसलिए चेक करके मैं बना लेती हूँ दाल। तो देखिए यहाँ से इसने बटन तोड़ दिया है, तो मैं इस बटन को ना ऑन कर रही हूँ। यहाँ से ऑन तो हो रहा है, लेकिन वो पकड़ने में ना उंगल के साथ दब जा रहा है। तो चलिए पानी गर्म कर लिया थोड़ा सा, तो आटा गूंथ लेती हूँ फटाफट से। तो मुझे ना मेरी फ्रेंड कह रही थी अगर आप जो भी दाल वगैरह बनाते हैं ना तो उस पर इससे झाग आती है, तो मेरे झाग को हटा लेना चाहिए, और इससे ना हड्डियाँ वीक होती है। तो दूसरी दाल अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, दूसरी दाल तो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी दाल में मैं नहीं निकालती हूँ। तो वो मुझे कहने लगे जैसे कुकर होता है ना, पहले कुकर में दाल को गर्म कर लो, उसके बाद विसल लगवाया करो ताकि झाग निकल जानी चाहिए। तो सबसे मैं मतलब याद रहता है, वैसे याद तो रहता नहीं है, धुली दाल ही होती है जो याद रहती है। तो चलिए इसमें से पहले मैं इसकी झाग जो है वो निकाल लेती हूँ। तो आटा मेरा मल चुका है और मैं थोड़ी देर रखूँगी। वैसे तो मुझे ताज़े आटे की रोटियाँ बनाना बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमारे घर में बहुत से लोग हैं जिनको ताज़े आटे की पसंद नहीं आती है, वो रख देते हैं मल के। तो मुझे होता है जितना ज़रूरत है उतना ही मलूँ बस। तो सब्जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर शलगम। तो मेरी नानी बनाया करती थी शलगम का भरता वगैरह। तो नानी के हाथ का वो स्वाद तो नहीं आ पाएगा, लेकिन नानी बनाती थी तो बहुत अच्छा बनाती थी। मुझे नहीं पता तो कैसे बनाते थे, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आज शलगम का भरता। तो चलिए पहले मैं शलगम को उबाल लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि उबल जाएगा ना तो फिर जल्दी बनेगा। तो यहाँ और मैंने इसके जो हरे लहसुन थे मेरे पास, वो भी मैंने चॉप करके रख ली है। तो बस यहाँ मैं भरता बना रही थी, क्योंकि मैं आइडिया लगा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा सा आया हुआ था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उसमें ये वाला प्याज वाला करना है, ये वाला करना है। तो मेरे से बाबा मिस हो रहा था। तो बस यहाँ मैं वही तैयारी कर रही थी, एक तरफ दाल के तड़के की और एक तरफ भरते की। तो कभी मैं उसमें कुछ डाल रही थी, कभी कुछ। जब मुझे गुस्सा आता है तो अब आजकल बहुत ज़्यादा तेज आता है, तो ये देखिए कभी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, कभी उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो बस यही सब चल रहा था। तो यहाँ पर बस फिर मैंने तड़का जरिए टमाटर काटे थे, तो मेरी और यहाँ पर वो आ चुकी थी, चाय बना रही थी इनके लिए। और यहाँ आशी भी आ रही थी, तो बोली मम्मी मैं आ रही हूँ। मैं कहा नहीं मैं कर लूँगी अकेले। तो बस मैं खाना ही बना रही थी साथ में। तो ये शाम को आते हैं चाय वगैरह लेते हैं, तो आज क्योंकि चाय बना के दे रही थी। और मैं कन्फ्यूज़न में ही थोड़ा तड़का वड़का था जो लगा रही थी। और मेरे से ना इस बर्तन में हाँ हल्दी हो गई थी, किसी में जानी हल्दी नहीं डालती थी शलगम के बर्तन में, तो मैंने यहाँ हल्दी डाल दी थी। कुछ टेस्ट ऐसा सा बना था, लेकिन उनके हाथों का जो जादू है ना, तो वो मेरे मुँह से जाता नहीं है कभी। तो वो एक सिंपल से राइस बनाते थे, तो मुझे उनके राइस का भी बहुत सा टेस्ट रहता था। तो पहले मैंने शलगम को बॉईल किया था चाय के बर्तन के अंदर, और फिर मैंने इसके अंदर डाला था। तो इसके बाद मैंने उसे क्या कहते हैं पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर दिया था। तो वैसे आप चाहें तो विसल मरवा लीजिए। और मैंने मटर डाले थे बाद में। तो मटर वैसे मुझे पहले डालने थे तड़के के टाइम पे, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो बाद पे ये है, गल जाएंगे ये। और बस वहाँ फिर मैं कर रही थी चपाती की तैयारी। तो मुझे चपाती वगैरह बनानी थी, मैंने कहा बना के रख दी थी। तो मैंने कहा चलो चपाती वगैरह भी बन जाएगी, तो फिर मैं आराम से अंदर बैठ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ आशी आ गई थी, तो वो बोली मम्मी सब्ज़ी बन चुकी है तो तड़का मैं मार देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं मार लूँगी। तो मुझे वैसे तो वो सिंपल वाला तड़का अच्छा लगता है, जीरे और धनिए वाला। तो इनको और बेटियों को पसंद है टमाटर प्याज वाला, तो मुझे सिंपल वाला ही अच्छा लगता है। तो उसको ना हर चीज़ टेस्ट करने की आदत है, तो वो यहाँ पे आके यही टेस्ट कर रही थी कि इसमें नमक वगैरह ठीक है। तो मैं कहती चल टेस्ट कर रहे, तो मुझे कहती है अच्छी बनी है बहुत। तो वैसे भी मूंग की धुली दाल सुन के है तो उसकी नाक मुँह सब मुड़ जाता है, अजीब सा ही फेस बना लेती है। तो बोली ना मैं फिर यहाँ पे आ गई थी, तो ये मेरे साथ रोटी सिखवा रही थी। तो इन दोनों की बहनों की आदत है कि रोटी नहीं कच्ची ही पलट देती हैं। तो मैंने इसको बोला कि तुम चली जाओ अंदर, मैं अपने आप बना लूँगी, तुम कच्ची सेक रही हो रोटी। तो मैंने वापस रोटी को वो कर दिया था। फिर इसने एक आधी रोटी सेकी थी, उसके बाद ये चली गई थी, क्योंकि पता था सिखवा तो रही नहीं है और डांट रही हैं। तो मुझे उस दिन जैसा मैंने आपको बताया मुझे गुस्सा आ भी रहा था। तो बस मैंने कहा चलो रोटी ही तो बनानी थी, तो मैं कितनी रोटी बनानी होती है 7 या 8 रोटी। तो मैंने कहा मैं बना लूँगी अपने आप से, तुम जाओ। तो फिर ये यहाँ साइड में खड़ी हो गई थी मेरे पास बातें करने के लिए, मेरा माइंड फ्रेश कर रही थी। तो मैं इसके साथ बातें करते करते काम भी कर रही थी।
तो ये यहाँ देखिए तड़का मार रही थी। तो मैंने कहा जो मैंने इन लोगों के लिए प्याज टमाटर वाला तड़का किया था वो दाल अलग थी और ये मेरे लिए अलग से लगा रही थी तड़का। तो मैंने कहा रहने दो, मैं ऐसे ही खा लूँगी। तो बोली नहीं मम्मी मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा मैं तो वैसे भी, और मुझसे ना 2-2 3-3 सब्जियाँ नहीं खाई जाती, एक आध से ही खाया जाता है। तो मैं यहाँ रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई थी, किचन में 1-1.5 घंटा लग गया काम करते हुए। तो बस थोड़ी देर में इधर आई हूँ। मैंने बेटी से बोला कि सू लगा देना खाना, तो वो बोली मम्मा लगा दूँगी। और देखिए जो दाना मेरा यहाँ पर पहले हुआ था ना, तो मैंने इसको वो कर दिया था और इसमें तीसरी बार हो रहा है ये, तो उसमें ब्लड जम गया था इधर और अब फिर से हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इसके अंदर जो इसकी पिंपल्स होता है ना, जो भी कुछ कील वगैरह वो निकली नहीं है, तभी बार बार से हो रहा है ये। और आपकी बार नहीं छीलूँगी क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पर ये मैडम जी अपने लिए खाना ला चुकी हैं और ये रहा वो जो मैंने पराठा बनाया था शलगम का, तो ये बताएंगी। अभी मैंने ट्राई नहीं करा है कि कैसा है। और ये दाल है, तो आशी बताओ कैसा बना है। तो चलिए, वैसे भी चटोरी है तो बता ही देगी कैसा बना है। सच्ची सच्ची बताना, झूठी मूठी नहीं। अच्छा अच्छा शलगम के नाम से मेरे को चाहिए हो रही थी, क्योंकि अब मुझे ना मंचूरियन ऐसा कुछ स्पाइसी खाने का मन था, लेकिन मैंने ना पानी दिया और ना बनाने दिया, तो फिर मुझे था कुछ अच्छा। फिर मैंने ना इस खाने को देख के अंदर से मुँह भी बन गया था कि मुझे नहीं खाना, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी अच्छा है। और अभी पता है इसने एक चीज़ और नहीं लाई है, ये जो कि मैंने सरसों का थोड़ा सा साग भी बनाया हुआ है। मुझे नहीं खाना था। नहीं खाना था, अच्छा। तो मुझे पसंद है। सरसों का साग बनाया जैसे मूली के पत्तों का बनाते हैं ना, टमाटर लहसुन डाल के, तो मैंने उस तरह से बनाया टमाटर लहसुन डाल के। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भुजी जैसा, जैसे बनाते हैं ना वो पालक की भुजी या कुछ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा और मेरे भाइयों का टेस्ट बिल्कुल मेरे पापा जैसा है, तो मेरे पापा खाते थे ऐसे ही, तो हम लोग भी वैसे पसंद आता है। तो आप ही बताइएगा आप कैसे बनाते हैं।